नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं दूध के चमत्कारी प्रयोगों की। दूध का इस्तेमाल करके कैसे आप अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप कानूनी मामले के लिए जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, तो कमर के ऊपर हमेशा सफेद कपड़ा पहनकर कोर्ट जाइएगा। शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता जो भी पहन करके कोर्ट जा रहे हैं वो सफेद रंग का हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और जब आप कोर्ट जा रहे हैं तो रास्ते में पड़ने वाले मंदिर में हनुमान जी का दर्शन जरूर कर लीजिएगा। हनुमान जी को नमस्कार करके तब कोर्ट जाइएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो न्यायालय के मामलों में, कोर्ट के मामलों में आपके जीवन में सुधार अवश्य होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 30 अप्रैल 2024 के पंचांग की। दिनांक 30 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। प्रातः काल 7:05 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 10:36 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ का सेवन करके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो दूध के प्रयोगों के बारे में हम जान रहे हैं, किस तरीके से वो आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अब बात कर लेते हैं दूध का वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महत्व क्या है। देखिए, दूध जो है वो एक अपारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट, सफेद पेय पदार्थ है, लिक्विड है। दूध में 85% जल होता है और बाकी के 15% में खनिज और वसा, फैट, मिनरल्स और फैट पाया जाता है। दूध कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है, लबालब होता है। दूध को संपूर्ण आहार की श्रेणी में रखा जाता है। दूध का नियमित और सही सेवन अगर आप करें तो आप ऊर्जावान और स्वस्थ बने रहेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में दूध के प्रयोग से, दुग्ध कल्प से तमाम रोगों को ठीक किया जाता है। दूध को सामान्य रूप से सात्विक आहार की श्रेणी में रखा जाता है। दूध परम सात्विक आहार है, इसीलिए हमारी पूजा उपासना में, व्रत उपवास में हम दूध का प्रयोग कर सकते हैं। दूध के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दूध पीने का जो आपके मन पर असर है वो नकारात्मक नहीं होता। आपके आहार का आपके मन पर जैसा असर होता है उसी हिसाब से हम जानते हैं कि आपका आहार कैसा है। तो दूध सामान्यतः मन पर अच्छा प्रभाव डालता है, इसलिए दूध को सात्विक आहार की श्रेणी में रखा जाता है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल कैसा रहेगा, ये जानते हैं पंडित जी से।
मेष राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाजुलाकर उत्तम बनी रहेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। करियर की बाधा आपकी दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन संबंधी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। छोटी लाभदायक यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, वैज्ञानिक महत्व के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन दूध का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है उसके बारे में भी बताएं। धार्मिक रूप से दूध के बारे में क्या कहा जाता है और ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में। देखिए, दूध को धर्म के प्रभाव से और मन पर प्रभाव के दृष्टिकोण से सात्विक माना जाता है। आपके मन पर दूध का जैसा प्रभाव है वो प्रभाव शुभ प्रभाव है और ये प्रभाव सात्विक होता है। दूध में भी गाय का दूध सर्वाधिक पवित्र और अच्छा समझा जाता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में भी दूध का विशेष प्रयोग होता है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक अलग अलग चीजों से होता है, लेकिन दूध से भी होता है और दूध से रुद्राभिषेक कराने से आयु की रक्षा होती है। अगर आप दूध से रुद्राभिषेक कराएं तो आपके आयु की रक्षा होगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। सोमवार के दिन अगर आप दूध का दान करें तो चंद्रमा मजबूत होता है, चंद्रमा की समस्याएं दूर होती हैं। यानी जिनकी कुंडलियों में चंद्र ग्रह से संबंधित कोई समस्या है, ऐसे लोग सोमवार के दिन अगर दूध का दान करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। जल में थोड़ा सा दूध डाल करके 1 चम्मच, आधा चम्मच दूध डाल करके अगर स्नान किया जाए तो मानसिक तनाव दूर होता है और तमाम चिंताएं कम होती हैं। तो दूध जो है वो ज्योतिष में चंद्रमा से संबंध रखता है और चंद्रमा वाले पार्ट को इंप्रूव करने के लिए या चंद्रमा की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुतायत में काफी ज्यादा दूध का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक भाग्यफल की।
कर्क राशि, किसी बड़ी समस्या को इस समय हल कर लेंगे। नौकरी की समस्या हल होगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की समस्याएं हल होंगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। हनुमान जी की उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपका पहला सवाल लेने का। पंडित जी हमें बताएंगे आज हमें पहला सवाल किसने और कहां से भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न वलंद हर्ष कुमार मफत लाल जी ने हमें लिखा है। 28 दिसंबर 1996 का जन्म है। 13:30 यानी दोपहर के 1:30 गोधरा गुजरात। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, क्या मैं विदेश जा सकता हूं। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार आपको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का प्रयास करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में आप बेहतर नौकरी करेंगे और उस नौकरी की सहायता से भविष्य में आप विदेश जरूर जा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह होने की संभावना साल 2025 में बनती है। 2025 के मध्य में आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं। आपका करियर बेहतर हो और आपका विवाह बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये 2 उपाय करें, निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। और चलिए अब देख लेते हैं दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है। लेकिन उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं हमें दूसरा सवाल किसने और कहां से भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें प्रमिला चौरसिया जी ने लिखा है। वाराणसी से लिखती हैं। 30 जुलाई 1977 का जन्म है। 3 AM भोर में 3 बजे, जौनपुर उत्तर प्रदेश।
ये पूछ रही हैं कि मेरा खुद का मकान कब तक बन पाएगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और क्या ससुराल से मुझे और मेरे पति को कोई संपत्ति मिल पाएगी। प्रमिला जी, आपकी कुंडली के हिसाब से स्वयं का मकान आप बनवा पाएंगी साल 2025 में मार्च अप्रैल के बाद। 2025 में आपके अपने मकान होने के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, आपको डायबिटीज का और आंखों की समस्या का ध्यान देना होगा। आंखों की और स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसका ध्यान इस वर्ष बनाए रखिएगा। जहां तक ससुराल से संपत्ति मिलने का प्रश्न है, आपके पतिदेव का जो अधिकार होगा, जो राइट होगा, उसके हिसाब से उनको संपत्ति का लाभ जरूर होगा। फिलहाल आप अपने स्वास्थ्य के लिए और अपनी संपत्ति के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। एक पन्ना पहने और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व को हम समझ चुके हैं, लेकिन दूध के प्रयोग का सही तरीका क्या है, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, दूध का प्रयोग कैसे करेंगे? दूध उबाल करके ठंडा करके पीना बेहतर होगा। कांच के बर्तन का या स्टील के बर्तन का प्रयोग ज्यादा अच्छा होता है और चांदी के पात्र में, चांदी की कटोरी या चांदी के गिलास में दूध पीना बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दूध के साथ अगर आप शहद का प्रयोग करें या दूध के साथ मिश्री का प्रयोग करें तो ये आपके लिए सर्वोत्तम होगा। सामान्यतः गुनगुना दूध पीना चाहिए। ठंडा दूध तभी पीजिए जब मोटापे की समस्या ना हो, क्योंकि ठंडा दूध पीने से मोटापा बढ़ सकता है। दूध से अगर पेट फूलता हुआ आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है तो दूध जब उबालते हैं उसमें थोड़ी सी हरी सौंफ डाल दीजिए। इसके बाद दूध को उबालिए और ठंडा करके पीजिए। आपको दूध पीने से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम या पेट फूलने की प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल पंडित जी, अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता आपको परेशान कर सकती है। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। सेहत की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ की स्थितियां बनेंगी, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, ये भी बताइए कि दूध का प्रयोग जब हम कर रहे हैं तो किन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए? कौन सी ऐसी सावधानी हैं जिन्हें बरतना जरूरी है? देखिए, दूध बिना उबाले हुए कभी भी मत पीजिएगा, वरना आप बीमार पड़ सकते हैं। दूध के अंदर निगेटिविटी बहुत जल्दी आती है या दूध बहुत जल्दी नकारात्मक चीजों को ग्रहण कर लेता है, इसीलिए बिना उबाले हुए दूध मत पीजिए। तांबे के बर्तन से दूध पीना खतरनाक है। तांबे में दूध डालने पर दूध विष के समान काम करता है। ऐसा दूध मत पीजिए और ऐसा दूध अर्पित भी मत करिए। दूध के साथ मछली का सेवन करना भी खतरनाक है। सफेद दाग या त्वचा की घनघोर समस्याएं हो सकती हैं अगर आप दूध और मछली का प्रयोग करते हैं। अगर आपका पेट हमेशा खराब रहता है, खास तौर से लिवर, या आपको त्वचा की ज्यादा समस्या है, तो दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं तो इसे व्यर्थ मत होने दीजिए। या तो पूरा का पूरा बर्तन के साथ शिवलिंग के पास रख दें दूध, या दूध का पैकेट शिवलिंग पर रख दें, या एक लोटे जल में 1 चम्मच दूध डाल करके तब आप अर्पित करें, ताकि दूध व्यर्थ ना हो। और दूध को पात्र के साथ अर्पित कर दें, पूरा का पूरा पैकेट चढ़ा दें, तो कोई और इसका प्रयोग कर पाएगा और उससे आपको लाभ ज्यादा होगा। तो याद रखिए कि दूध का प्रयोग करने में थोड़ी सावधानी रखिए। और सामान्यतः जो लोग 12 महीने शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो केवल सावन में करनी चाहिए। और वो भी आपके सूचना के लिए है, प्रतीकात्मक बात है। इसीलिए हर समय शिवलिंग पर दूध मत चढ़ाइए। ग्रीष्म में जल चढ़ाइए, वर्षा में जल चढ़ाइए, सावन में आप दूध चढ़ा सकते हैं, और सर्दियों में भी सामान्य जल और बेलपत्र अर्पित करिए। दूध केवल सावन में ही शिवलिंग पर अर्पित करना बेहतर होता है। अच्छा पंडित जी, इसके बारे में भी बताएं कि दूध के प्रयोग से हम दरिद्रता कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, दूध जो है ना, वो एक तरह से पहले जमाने में धन माना जाता था। दूध को दुग्ध धन भी कहते थे, और घर में जो पशु होते थे उनको भी धन कहते थे। दुग्ध का सीधा संबंध होता है धन के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ। दूध के प्रयोग से दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है? सोमवार की रात को एक साफ बर्तन में, साफ पात्र में दूध ले लें। इसमें एक चांदी का सिक्का और थोड़ा सा शहद डालें। इस पात्र को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। इसके बाद इसके सामने बैठ करके शिव जी के मंत्र का जप करिए। मंत्र होगा, ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय।
ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय कम से कम 3 माला या 11 माला जपिए और मंत्र जप के बाद इस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। ऐसा हर सोमवार की सोमवार रात के समय में अगर आप करते जाएं तो आपकी दरिद्रता दूर होगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की भी। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। मकर राशि, इस समय आपके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। विवाह के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खान पान का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज हमें तीसरा सवाल किसने और कहां से भेजा है। जी, अगला प्रश्न प्रियंका शर्मा जी ने हमें लिखा है। आगरा से लिखती हैं 27 मार्च 1995 का जन्म है। 4 बजे भोर में अर्ली मॉर्निंग, आगरा उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और मुझे करियर अपना किस क्षेत्र में बनाना चाहिए। प्रियंका, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश करें या समझाने सलाह देने वाले क्षेत्र में करियर बनाने का प्रयास करें तो आपको लाभ होगा। आपके विवाह होने का समय इसी वर्ष चल रहा है। इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष के आरंभ में आपके विवाह होने का योग अवश्य बनता है। आपको करियर में सफलता मिले, जीवन आपका बेहतर रहे, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। तो एक मोती धारण करिएगा और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपका जीवन बेहतर होगा।
अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो चुका है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। तो पंडित जी हमें बताएंगे आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न जतिन चावला जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। 27 अप्रैल 1981 का जन्म है, दोपहर 12:33, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरा भविष्य आने वाले समय में कैसा रहेगा, जीवन कैसा चलेगा और मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। जतिन जी, आपकी कुंडली कर्क लग्न की है और आपकी राशि है मकर। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, सबसे पहले इस समय में आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत को लेकर के इस समय आपको दिक्कतें हो सकती हैं। 2024 के बाद का जीवन आपका अच्छा है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इस कुंडली में मानसिक तनाव, मेंटल डिप्रेशन, बेवजह की चिंताएं, ये सब जरूर दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक तो आपने सफेद पुखराज पहना है, वो कृपा करके निकाल दें। एक मूंगा बनवा के पहने, लगभग 6-7 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः एक मूंगा बनवा करके आप जरूर पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय एक बार 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 30 अप्रैल को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 30 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में बदलाव और स्थान परिवर्तन होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में इस वर्ष भी विलंब दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में। ये बात सही है कि भगवान शिव की जो मूर्ति है वो हर स्मशान में पाई जाती है। क्यों? देखिए, ऐसा माना जाता है कि शिव जी स्मशान में विद्यमान रहते हैं और वहीं पर भस्म रमाते हैं, भस्म लगाते हैं। इसके अलावा वो संहार के और मुक्ति मोक्ष के देवता भी हैं। स्मशान में उनकी मूर्ति व्यक्ति के मुक्ति के मार्ग पर जाने को प्रेरित करती है। व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर जाना है, एक दिन ईश्वर की उपलब्धि करनी है, इसके लिए वो स्मशान में प्रेरणा देती है। और अब बात कर लेते हैं 30 अप्रैल 2024 के शुभ पहर की। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 30 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को सफेद और भगवान विष्णु को, श्री हरि को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से
आपकी आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार होता चला जाएगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों के शुभ रंग के बारे में। आज की गुड लक राशि है कुंभ राशि। इस राशि के स्वामी हैं शनि। इनके लिए क्रीम कलर, क्रीम रंग और नीला रंग सर्वाधिक शुभ है। कुछ मात्रा में हरा रंग भी इनके लिए अनुकूल है। और अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी हमें बताते हैं एक महा उपाय। तो पंडित जी बताएं आज का महा उपाय क्या है? जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमको या किसी और को बार बार चोट लगती रहती है। कभी पलंग से लग रही है, कभी दरवाजे से लग रही है, कभी गाड़ी से लग रही है। छोटी छोटी चोट लगातार रोज रोज लग रही है। क्या करना चाहिए? हनुमान जी के मंदिर चले जाइए मंगलवार को, और हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगा रहता है, वो सिंदूर थोड़ा सा ले आइए। रोज सुबह नहाने के बाद इसको अपने माथे पर या अपने कंठ पर लगा लीजिए। और याद रखिए, इस तिलक को लगाकर मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर आप ये उपाय करना शुरू करेंगे तो आपकी रक्षा होगी, सुरक्षा होगी दुर्घटनाओं से, और छोटी छोटी जो चोट चपेट लग रही है उन समस्याओं से आप बचे रहेंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।